नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार, मैं ओम द्विवेदी स्वागत करता हूं आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में, जिसमें आज हम कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस देखेंगे। और शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कई फ्री और पेड कोर्सेज यूट्यूब और टेलीग्राम पर मौजूद हैं, जिन्हें आप इस लिंक के थ्रू और इन दो नंबर्स पर कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। देखिए, राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन है जो वो देश की सभी विधानसभाओं में कामकाज को पेपरलेस बनाने के उद्देश्य से जो है वो मिशन मोड परियोजना मानी जा रही है। ठीक, सही है। और ये वन नेशन वन एप्लीकेशन इसकी थीम है, जो इस थीम पर इसको विकसित किया जा रहा है। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट सही हैं, सी आंसर। अगला देखें, वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम है जो उसके तहत किस देश की सीमा से लगे गांव को पर्यटकों के लिए खोलने की योजना बनाई जा रही है। ठीक है, किस देश के? पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश या श्रीलंका? तो आंसर है यहाँ पर चीन, बी आंसर। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। 2 मार्च 2022 को केंद्रीय गृह मंत्री ने नागालैंड में ग्राम रक्षा समूह की गठन करने की मंजूरी दे दी है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि नागालैंड में नहीं दी है। ग्राम रक्षा समूह है जो वो जम्मू एंड कश्मीर में मंजूरी दी गई है। ठीक है, और ग्राम रक्षा समूह जो होते हैं वो उनके सदस्यों को ग्राम रक्षा गार्ड के रूप में नामित किया गया। क्या नाम रखा गया? ग्राम रक्षा गार्ड। ठीक, तो ये सब आपको याद रखना है। नाम क्या होगा? ग्राम रक्षा गार्ड। ये वाला सही है, आंसर हो जाएगा बी। अगला देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता एवं सलाह केंद्र, इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन एंड मीडिएशन सेंटर जो होते हैं, उनकी आधारशिला कहाँ रखी गई है? आपकी हैदराबाद में बनाया जाएगा, बेंगलोर में, नई दिल्ली में, मुंबई में? तो ये बनाया जाएगा आपका हैदराबाद में, ये आंसर। अगला देखिए, विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट अभी 2022 की जो आई है, उसमें भारत का स्थान क्या है? ये पहले तो रिपोर्ट जारी कौन करता है? SDSN। ठीक, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑन सोल्यूशन नेटवर्क ये जारी करता है। ठीक है, और टॉप किसने किया है? टॉप किया है फिनलैंड ने। ठीक, और ये आपका जो भारत है उसकी रैंक यहाँ पर पूछी गई है 134, 135, 136 या 137। तो भारत की रैंक है 136। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। देखिए, मेघालय है जो वो CBI को जांच के लिए आम सहमति जो है उसको वापस लेने वाला 9th स्टेट जो है वो बन गया। ठीक है, विड्रॉल कंसेंसस वाला जो कंसेंसस नहीं दिया इन्होंने। ठीक, तो ये सही स्टेटमेंट है। देखिए, बेसिकली क्या है कि CBI को क्या है कि सेंटर का पपेट माना जाता है। ठीक है, तो इसलिए अभी क्या कर दिया गया है कि CBI को अगर कोई केस में जांच करनी है तो उसमें स्टेट की परमिशन रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो मेघालय ने वापस ले ली। और दूसरी बात कि कौन सा ऐसा स्टेट था जो सबसे पहला स्टेट जिसने 2015 में ये जो कंसेंसस है इसको वापस लिया था, तो वो कौन था? मिजोरम। ठीक, तो दोनों याद रखिए, मेघालय ने अभी वापस ली है और आपका जो मिजोरम था वो सबसे पहला था। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। देखिए, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वित्त वर्ष 2021-22 से 25-26 के लिए स्वतंत्रता सैनिक सम्मान योजना को जारी रखने की मंजूरी दी। ठीक है, अलग से पूछ सकते हैं कब, क्या टाइम पीरियड? 2021-22 से लेकर के 25-26 ये टाइम पीरियड। ठीक है, यह केंद्रीय राजस्व विभाग द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों व उनके परिवार को पेंशन देने के लिए शुरू की गई केंद्रीय योजना है। ठीक, एक चीज तो ये याद रखिए। दूसरी चीज याद रखिए कि राजस्व विभाग द्वारा। ठीक, और तीसरा इसका टाइम पीरियड याद रखिए। इतनी चीजें आपको याद रखनी है, आंसर सी। अगला देखिए, राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से किस जिले में मौजूद है? गांधीनगर, नासिक, भोपाल या देहरादून में? तो आंसर है इसका गांधीनगर। अगला देखें, किस मंत्रालय के तहत दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, ये क्या है? DNRLM, दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। ठीक है, तो DNRLM द्वारा 11 मार्च 2022 को लैंगिक संवाद के तीसरे संस्करण का आयोजन किया गया।
ठीक है, तो किस मंत्रालय के तहत किया गया ये? स्वास्थ्य मंत्रालय, गृह मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय या आपका पंचायती राज मंत्रालय। तो ये किया गया ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत। ठीक, सी आंसर। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? देखिए 28 मार्च 2022 को अभी एक संशोधन पारित किया जिसका नाम है अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन अधिनियम। तो संशोधन किसका है? 1950 वाले अधिनियम का। ठीक है, जिसमें कि एसटी के बारे में बताया गया। ठीक है, उसमें चेंजेस करेगा। दूसरी चीज ये है कि ये विधेयक है जो इसमें भाग 15 में संशोधन करता है। तो भाग 15 है जो वो किससे रिलेटेड है, याद रखना है आपको। इसमें भाग 15 है जो वो त्रिपुरा से रिलेटेड है, त्रिपुरा। ठीक है, तो दोनों सही है, सी आंसर। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? सुप्रीम कोर्ट ने 23 मार्च 2022 को राज्य विधायिका को अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर अन्य राज्यों द्वारा आयोजित जो लॉटरी वगैरह होती हैं उस पर टैक्स लगाने के लिए अधिकार दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक, सही है। और ये जो टैक्स, ये सट्टेबाजी है जो और जुआ है जो, ठीक है, सट्टेबाजी जुआ ये सब कहाँ है? संविधान की 7वीं अनुसूची में राज्य सूची का विषय है। ठीक, तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है, आंसर हो जाएगा सी। अगला देखिए, विशाखा दिशा निर्देश, विशाखा गाइडलाइंस है जो, उनको निम्नलिखित में से किस एक्ट में विस्तृत किया गया है? बाल विवाह अधिनियम, LGBTQ, पोक्सो एक्ट या फिर पॉश एक्ट में? तो ये किया गया है पॉश एक्ट में, डी आंसर हो जाएगा। पॉश एक्ट का मतलब हुआ आपका प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट। ठीक है, ये सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस के बारे में बात करता है। ठीक, पॉश एक्ट। अगला देखें, बाल विवाह प्रतिषेध संशोधन विधेयक 2021 के अनुसार महिलाओं के विवाह की कानूनी उम्र है जो वो कितने साल की जा रही है? 15 साल, 16 साल, 20 साल या 21 साल? तो उम्र को अब बढ़ा करके 18 से 21 साल की जा रही है। ठीक, डी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? मार्च 2022 को केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने डोनेट अ पेंशन योजना, ठीक, सही है, किसने की है? केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने डोनेट अ पेंशन योजना। और ये योजना है जो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत आरंभ की गई। ठीक, तो दोनों सही है, सी आंसर हो जाएगा। अगला देखें, मांग आधारित कौशल पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करने के उद्देश्य से शुरू की गई जो पहल है, ठीक है, उसका नाम क्या है ये पूछा गया है। ठीक है, कैप्टिव एम्प्लॉयर पहल, सस्टेनेबल एम्प्लॉयर्स, स्ट्रेंथनिंग यूथ। तो क्या नाम है इसका? तो आंसर है कैप्टिव एम्प्लॉयर पहल। बेसिकली क्या है ये? मांग आधारित, मतलब डिमांड ओरिएंटेड है। और ये क्या होगा? ये है प्लेसमेंट लिंक्ड स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम है। ठीक, आंसर हो जाएगा ए। अगला देखें, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना का आरंभ किस वर्ष किया गया था? 2014, 15, 16 या 17? तो ये आयोजन किया गया था 2014 में, ए आंसर हो जाएगा इसका। और मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा। ठीक, अगला देखिए, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से संबंधित कथनों में से कौन सा सत्य है? यह एक संवैधानिक निकाय है, बिल्कुल सही, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, क्योंकि ये 89th कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट के तहत 2003 में जो आया था उसके माध्यम से इसको ऐड किया गया था। और इसमें जब इसको ऐड किया गया तो आर्टिकल 338 को जो है वो चेंज करके 338B बनाया गया। तो ये गलत हो गया क्योंकि 338B नहीं बनाया गया, 338A बनाया गया। ठीक है, आप सोच रहे होंगे कि ये पॉलिटी का क्वेश्चन यहाँ करंट में क्या कर रहा है। ये इसलिए है क्योंकि अभी रिसेंट में नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब के बारे में एक रिपोर्ट आई है जिसमें लिखा है कि NCST ने लास्ट 4 ईयर्स में कोई भी रिपोर्ट अपनी संसद में जो है वो पेश नहीं की है। ठीक है, तो इसलिए ये एक बड़ी चिंता की विषय है कि इतने सारी प्रॉब्लम्स हैं ST कम्युनिटी में और इन्होंने अपनी एक भी रिपोर्ट अभी तक 4 सालों में नहीं दी है। ठीक, तो क्योंकि इस तरह की चीज़ न्यूज़ में है तो यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है। ठीक, आंसर हो जाएगा डी, सॉरी आंसर हो जाएगा A 1 और 2। ठीक, आंसर 1 और 2। ठीक, ये वाला तो गलत है, 338B नहीं होगा, 338A होगा। अगला देखें, पीएम दक्ष योजना को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत कार्यरत कितने निगमों द्वारा कार्यान्वित किया जाता है? पीएम दक्ष योजना, तो आंसर है इसका 3। कौन कौन से हैं वो 3? एक है आपका NSFDC, एक है आपका NBCFDC, एक है आपका NSKFDC। ठीक, इन तीनों के द्वारा जो है वो कार्यान्वित किया जाता है। अगला देखें, यूडाइस प्लस 2020-21 की जो अभी रिपोर्ट है वो किससे संबंधित है? यूडाइस का मतलब क्या है? यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम
फॉर एजुकेशन प्लस। ठीक, तो ये है, तो ये किससे संबंधित है? एजुकेशन वर्ड आ गया तो स्कूली शिक्षा से संबंधित है। ठीक है, ए आंसर। अगला देखिए, हाल ही में महिलाओं के लिए कानूनी सहायता क्लिनिक निम्नलिखित में से किसके सहयोग से शुरुआत की जा रहा है? दिल्ली राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण, बिल्कुल सही। राष्ट्रीय महिला आयोग, ये भी सही। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, गलत। 1 एंड 2, ए आंसर। अगला देखें, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की अवधि है जो उसको बढ़ाया जा रहा है, तो कब तक अब चालू रहेगी? सितंबर 2022 तक, अक्टूबर, नवंबर या दिसंबर? तो वो आपकी चालू रहेगी सितंबर 2022 तक, ए आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? नीति आयोग एक राष्ट्रीय लैंगिक सूचकांक के विकास पर काम कर रहा है, ठीक है, और इसका उपयोग लैंगिक मुद्दों के संदर्भ में प्रगति को मापने और सूचित नीतिगत निर्णय लेने के लिए लैंगिक समानता के निरंतर अंतराल की पहचान करने के लिए किया जा रहा है। ठीक है, तो जो आपका ये जेंडर गैप हो रहा है, ठीक है, उससे रिलेटेड जो इशू है उसके बारे में ये जो अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी। अगला देखिए, स्कूली शिक्षा से वंचित 11 से लेकर के 14 साल के जो लड़कियां हैं, मतलब किशोरियां हैं, ठीक है, इनको शिक्षा प्रणाली में शामिल करने के उद्देश्य से अभी एक अभियान चलाया जा रहा है। क्या है उसका नाम? कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव, किशोरी प्रवेश उत्सव, किशोरी बालिका प्रवेश उत्सव, या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर है कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव, ए आंसर। अगला देखिए, W@W, women@work कार्यक्रम है जो, ये किस राज्य द्वारा शुरू किया गया? उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक या आंध्र प्रदेश? तो ये कर्नाटका का है। ठीक, सी आंसर। विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उपलब्धियों के लिए किस राज्य की महिलाओं को सुषमा स्वराज पुरस्कार है जो वो दिया गया? तो किसके लिए दिया जाता है? विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। कौन सा पुरस्कार है? सुषमा स्वराज। ठीक, तो ये किस राज्य में दिया जाता है? हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या MP? तो आंसर है इसका हरियाणा, ए आंसर। अगला देखिए, लाल किला महोत्सव भारत भाग्य विधाता, नाम याद रखिएगा, ठीक, भारत भाग्य विधाता का आयोजन कब से कब तक दिल्ली में किया गया? ये 10 दिवसीय है, और कब से कब तक? 5 जनवरी से 15, 25 से 3, 25 फरवरी से 3 मार्च, या 25 मार्च से 3 अप्रैल? तो आंसर हो जाएगा इसका 25 मार्च से लेकर के 3 अप्रैल 2022 तक चला। अगला देखिए, 12वां राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव 2022 निम्नलिखित में से किन राज्यों में आयोजित हुआ? आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में या उत्तर प्रदेश में? तो देखिए, ये 2 राज्यों में हुआ है, एक आपका आंध्र प्रदेश और दूसरा आपका तेलंगाना। ठीक, तो 1 एंड 2 इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? विश्व मलेरिया दिवस हर 25 अप्रैल को, हर वर्ष में 25 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है, और इस दिन की शुरुआत 2007 में हुई थी। ठीक, दोनों सही हैं, सी आंसर। अगला देखिए, विजडन अल्मनाक क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर 2022 में भारत के कौन से खिलाड़ी शामिल किए गए हैं? रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह और KL राहुल? तो आंसर है इसका रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह, KL राहुल इसमें नहीं है। आंसर हो जाएगा 1 एंड 2, ए आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, दूसरे सेकंड खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का आयोजन है जो वो कहाँ पर किया जा रहा है? बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद या नई दिल्ली में? तो ये किया जा रहा है आपका बेंगलुरु में। अगला देखें, PRSI पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया, ठीक, पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया अवार्ड 2022 में प्रथम स्थान किसको मिला है? NPCIL को, NMDC को, ONGC को या NTPC को? तो आंसर है NMDC को मिला है, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक, NMDC मिनरल कॉर्पोरेशन। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? देखिए, 2022-23 के लिए खाद्यान्न उत्पादन है जो 338 मिलियन टन, इसका जो है वो लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, सही है। और खरीफ का जो है उसमें खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य कितना है? 163.15 मिलियन टन, और रबी का है 164.85। तो तीनों का डेटा आपको यहाँ पर याद करना होगा। ठीक, आंसर हो जाएगा डी। अगला देखिए, 165 फीट लंबा, ये डेटा याद रखना होगा। ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज है जो कहाँ फहराया जाएगा? मेघालय, नागालैंड, सिक्किम या मणिपुर में? तो आंसर हो जाएगा इसका मणिपुर, डी आंसर। अगला देखिए, कोविड-19 का बचाव करने के लिए DNA वैक्सीन है जो लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? भारत, चीन, इंग्लैंड या स्वीडन? तो आंसर भारत। अगला देखिए, भारत किस वर्ष तक कृषि में जीरो डीजल उपयोग प्राप्त करेगा और जीवाश्म ईंधन को
नवीनीकरण ऊर्जा से बदल देगा। ठीक है, जो फॉसिल फ्यूल्स है उनको रिन्यूएबल एनर्जी से बदल देगा। कब तक? 2024, 25, 26 या 30 तक। तो कब तक करेगा ये है आंसर 2024 तक। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। देखिए, आपका जो DAHD है, डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, इन्होंने क्या किया, एक पायलट प्रोजेक्ट है जो उत्तर प्रदेश में इम्प्लीमेंट किया है, इम्प्लीमेंट द वन हेल्थ फ्रेमवर्क थ्रू द वन हेल्थ सपोर्ट यूनिट। ठीक है, तो वन हेल्थ सपोर्ट यूनिट के माध्यम से वन हेल्थ फ्रेमवर्क है जो उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। कौन करेगा? डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, DAHD करेगा। तो ये इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि ये उत्तर प्रदेश में ना करके उत्तराखंड में करेगा। ठीक है, और इसका जो गोल है वो क्या है कि नेशन वन हेल्थ रोड मैप तैयार करना। ठीक है, टू क्रिएट अ नेशन का वन हेल्थ रोड मैप तैयार करना, जो कि किस पर बेस्ड होगा, जो आप अभी लेसन या सबक सीखेंगे इस पायलट प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट के दौरान। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, दूसरा वाला स्टेटमेंट यहाँ पर सही हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। अगला देखिए, HAL ने MMTT विमान के लिए किन देशों के एरोस्पेस उद्योग के साथ समझौता किया। ठीक है, तो किसने किया है? HAL ने किया है। कौन से विमान के लिए? MMTT का मतलब मल्टी मिशन टैंकर ट्रांसपोर्ट। ठीक है क्या ये बेसिकली? ये क्या है कि ये सिविल जो पैसेंजर एयरक्राफ्ट होते हैं उनको MMTT में कन्वर्ट किया जाएगा। तो कौन करेगा? अमेरिका, रूस, इजराइल या आपका UK? तो ये करेगा इजराइल, सी आंसर। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देश का पहला व्यावसायिक स्तर पर बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र मध्य प्रदेश के खांडवा जिले में लगाया जा रहा है। ठीक है, हाइड्रोजन संयंत्र है, कहाँ पर लगाया जा रहा है? MP के खांडवा में। सही है, और संयंत्र है जो वो 30 टन बायोमास फीड स्टॉक से प्रतिदिन 1 टन हाइड्रोजन का उत्पादन करेगा। ठीक, ये इसका डेटा है। ठीक है, डेटा याद रखने की वैसे जरूरत नहीं है, यहाँ कहाँ लगाया जा रहा है बस इतना याद रखिए, खांडवा में। ठीक है, और इसमें क्या है कि बायोचार और मीथेन का भी उत्पादन किया जाएगा। ठीक है, तो तीनों ही सही है, डी आंसर। अगला देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 92वीं जयंती के अवसर पर पंडित जसराज सांस्कृतिक फाउंडेशन का शुभारंभ किया। ठीक है, तो पंडित जसराज है वो किस चीज से संबंधित थे? संतूर वादक, सारंगी वादक, तबला वादक या गायक? तो वो बेसिकली क्या, वोकलिस्ट थे। ठीक, गायक। अगला देखें, किस मंत्रालय ने किशनगंज दिल्ली में, ठीक जगह का नाम याद रखिएगा, किशनगंज में एक आधुनिक कुश्ती अकादमी, ठीक है, इसको स्थापित करने की मंजूरी दी है? किसने? गृह मंत्रालय, रेल मंत्रालय, आवास एवं शहरी मामलों का मंत्रालय या वित्त मंत्रालय? ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका रेल मंत्रालय, बी आंसर। अगला देखें, केंद्र सरकार ने कितने चाइनीज ऐप हैं जो उनको निजता के लिए खतरा बताते हुए प्रतिबंध लगाने के नए निर्देश हैं जो वो जारी किए हैं? 44 ऐप्स को, 54, 64 या 74? तो आंसर इसका 54 ऐप्स को, बी आंसर। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम, ठीक है, जीवा कार्यक्रम है जो वो किसने शुरू किया है? सिडबी ने, नाबार्ड ने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कृषि मंत्रालय ने? तो आंसर है इसका नाबार्ड ने, बी आंसर। अगला देखिए, अभी रिसेंटली क्या है, एंटीगुआ और बारबुडा, ठीक है, ये अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन में शामिल हुए हैं। तो ये कौन से नंबर के देश हैं आपको बताना है? 101, 102, 103 या 104? तो आंसर है इसका 102। अगला देखें, कौन सी दुनिया की पहली सरकार जो 100% पेपरलेस होने वाली सरकार बनी है? ठीक है, 100% पेपरलेस। ओमान, दुबई, कुवैत या इजराइल? तो दुबई की सरकार। ठीक है, तो UAE ने अभी ये घोषणा की है, आंसर हो जाएगा बी। अगला देखें, हाल ही में नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने की अनुमति है जो देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया? नागरिक एरिया में भी अब ड्रोन उड़ाया जा सकता है। इजराइल, रूस, चीन या जापान? तो ऐसा करने वाला इजराइल है जो वो पहला देश बन गया दुनिया का। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? ऑस्ट्रिया, नीदरलैंड और स्विट्जरलैंड के शोधकर्ताओं ने अभी पाया कि स्विट्जरलैंड में अरबों प्लास्टिक के कण हैं जो वो बर्फ के साथ गिरते हैं। ठीक, सही स्टेटमेंट है। ठीक है, प्लास्टिक रेनफॉल बोलते हैं इसको, सॉरी प्लास्टिक स्नोफॉल। ठीक है, और ये कण हैं जो हवा में 2000 किलोमीटर की यात्रा करते हैं। दोनों सही है, सी आंसर। अगला देखिए, शियोमारा कास्त्रो, ठीक है, ये पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने शपथ ली। तो किस देश की? होंडारूस, आपका वेटिकन सिटी, नाउरू या पलाऊ? आंसर है होंडारूस, ए आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? लस्सा बुखार है जो वो एक तीव्र वायरल रक्तस्रावी बीमारी है जो लस्सा वायरस के कारण होती है, जो वायरस के
एरेना वायरस परिवार से संबंधित है। ठीक है, तो फैमिली कौन सी है? एरेना वायरस। कौन सा बुखार है? लस्सा बुखार। ठीक, याद रखिएगा, क्योंकि ये न्यूज़ में है, अभी रिसेंटली काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। ठीक है, आमतौर पर ये मनुष्य आमतौर पर संक्रमित चूहे के मूत्र या मल से दूषित भोजन या घरेलू सामान के संपर्क में आने से ये जो लस्सा वायरस है इससे संक्रमित हो जाता है। ठीक है, तो दोनों सही है, आंसर हो जाएगा सी। अगला देखिए, फरवरी 2022 में तंबाकू छोड़ने के लिए प्रेरित करने को कौन सा ऐप विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के द्वारा लॉन्च किया गया? तंबाकू छोड़ो, क्विट तंबाकू ऐप, डेथ ऐप, तंबाकू मुक्त ऐप या जिंदगी बचाओ ऐप, सेव लाइफ ऐप। ठीक, तो कौन सा है? आंसर है इसका तंबाकू छोड़ो ऐप। ठीक, क्विट टोबैको ऐप। अगला देखें, हाल ही में सोलोमन द्वीप पर अपने दूतावास को खोलने का निर्णय निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा लिया गया है? रूस, अमेरिका, भारत या जापान? तो ये निर्णय लिया गया है चाइना को काउंटर करने के उद्देश्य से लिया गया है। ठीक है, अमेरिका खोलेगा। ठीक है, उद्देश्य क्या है? चाइना को काउंटर करना। आंसर बी हो जाएगा। अभी आपको वीडियो को पॉज करना है, अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की बटन दबाएं। जल्दी मिलेंगे अगले टॉप 50 क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।